Hello friends, today we are going to discuss about Geoffrey Chaucer. प्रीवियस वीडियोज में हमने अभी तक के इम्पोर्टेंट पीरियड्स एंड पोएट्स एंड राइटर्स के नेम को अभी तक में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉफ्री चॉसर। जॉफ्री चॉसर वॉज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ मिडिल इंग्लिश एज। जॉफ्री चॉसर का जन्म 1340 में हुआ था और इनकी डेथ 1400 हो जाती है। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कंसीडर किया जाता है एंड मिडल एज के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। जॉफ्री चॉसर के फादर का नाम जॉन चॉसर था। ये एक वाइन मर्चेंट थे। इनकी मदर एग्नेस कॉप्टन। इनके फादर एक वाइन मर्चेंट थे और ये बहुत ही वेल्दी फैमिली से रिलेट करते थे। इनकी स्पाउस का नाम फिलिप रोटे था। ये एक पोएट, फिलोसोफर, ब्यूरोक्रेट एंड डिप्लोमेट भी थे। इन्होंने जो एजुकेशन रिसीव की थी इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं मिलती है, बट हाँ, इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन इन ग्रामर, रिटोरिक, लैटिन एंड बहुत सारे लैंग्वेजेस को इन्होंने लर्न किया था। फ्रेंच, लैटिन एंड इटालियन, इन सभी लैंग्वेज की इन्हें नॉलेज थी। इनके टाइम में यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी खुल चुके थे, बट कहीं भी हमें इसकी फेथफुल नॉलेज नहीं मिलती है कि इन्होंने वहाँ से एजुकेशन ली थी या नहीं ली थी। चौसर एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने अपने लाइफ स्पैन में 3 किंग्स के किंगडम को देखा था और इसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान भी किया था। इन्होंने वर्क भी किया था। फर्स्ट थे एडवर्ड थर्ड, जिनकी टाइमिंग 25 जन टू 3027 टू 21 जून 3077 तक मानी जाती है। रिचर्ड टू, जिनका टाइम स्पैन था 22 जून 3077 टू 29 सितंबर 3099। हेनरी फोर, जिनकी टाइमिंग थी 30 सितंबर 3099 टू 20 मार्च 1413। इन सभी के लाइफ स्पैन में जॉन चॉसर ने वर्क किया था। कॉन्टेम्पोररीज की बात करें तो विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गोवर। ऐसे हमने कॉन्टेम्पोररीज की प्रीवियस क्लासेज में क्लासेज में हमने इसे डिस्कस किया था। आपने अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप उसे देख सकते हैं। कॉन्टेम्पोररी राइटर की राइटिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नाम विलियम लैंगलैंड और जॉन गोवर का आता है, बट इनकी हमें ऑथेंटिक वर्क की या डेट की नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। चौसर की हमें इसलिए मिल जाती है कि एक पब्लिक सर्वेंट थे और इनकी जो भी वर्क है वो वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। इन 3057 चौसर बिकेम एलिजाबेथ डी बर्ग्स पेज ड्यू टू हिज फादर कनेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके फादर एक बहुत वेल्दी फैमिली से रिलेट करते थे। उनकी सोसाइटी में एक अपनी जान पहचान थी जिसके बेनिफिट इन्हें मिला कि इन्हें टीन एज में ही इनको पेज के तौर पे एलिजाबेथ डी बर्ग ने अपने साथ रख लिया था। इन बिटवीन 3059 to 3016 ही वेंट टू फ्रांस टू फाइट इन द 100 Years War विथ एडवर्ड थर्ड आर्मी। 3059 to 3060 में इन्होंने 100 Year War के लिए ये फ्रांस जाते हैं विथ एडवर्ड थर्ड की आर्मी में। वहीं 3059 में ही वॉज कैप्चर्ड, वहाँ इन्हें कैप्चर भी कर लिया जाता है, बट रैंसम बिफोर द ट्रीटी ऑफ बस्टिनेटी इन 3016। He was the first poet in England to write the poetry in a language which was the real language of the people. यह एक बहुत ख़ास बात थी कि ये फर्स्ट पोएट थे इंग्लैंड के जिन्होंने पोइट्री को एक लैंग्वेज दिया, पोइट्री को एक राइट फॉर्म में इन्होंने इंक्रीज किया। इन हिज इटालियन ट्रिप ही कैम इनटू कॉन्टैक्ट विद पेट्रार्क और बोकेशियो। इटालियन ट्रिप पर जब ये गए तो यहाँ इनकी मुलाकात होती है पेट्रार्क और बोकेशियो साहब से, जिनके वजह से इन्होंने इटालियन पोइट्री को जाना, विच ही यूज्ड लेटर। चौसर डाइड ऑफ अननोन कॉज ऑन 25 अक्टूबर 1400। चौसर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1400 को हो जाती है, बट उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ये माना जाता है कि चौसर की मौत किसी अननोन कॉज से हो गई थी। चौसर वाज ब्यूरिड इन
वेस्टमिनिस्टर एबे इन लंदन, ऑल्सो नोन एज पोएट्स कॉर्नर। चौसर वो फर्स्ट पोएट थे जिनकी वेस्टमिनिस्टर एबे में ब्यूरेट की गई और जिसे अब हम पोएट कॉर्नर्स के नाम से भी जानते हैं। लिटरेरी वर्क की बात की जाए तो द बुक ऑफ द डचेज, ये एक इलेजी है जो ब्लांच ऑफ लैंगस्टर पे लिखी गई थी, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1368 में। एनेलिडा एंड आरसाइड, द हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये वही वर्क था जिसमें चौसर ने हीरोइक कपलेट का यूज सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है ट्रायलस एंड क्रिसेडे, जिसमें चौसर ने राइम रॉयल्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम चौसरियन स्टैंजा के नाम से भी जानते हैं। कैंटरबरी टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स इज अ मास्टरपीस वर्क ऑफ चौसर। कैंटरबरी टेल्स मास्टरपीस मानी जाती है चौसर की। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज नरेटेड बाय 29 पिलग्रिम्स। यह एक स्टोरियों की कलेक्शन है जिसे 29 पिलग्रिम्स नरेट करते हैं, who are on their way to the shrine of Martyr Saint Thomas Becket, जो सभी जा रहे होते हैं कहाँ, 29 पिलग्रिम्स वे में होते हैं थॉमस बेकेट के मैटियर पे जाने के लिए, जो कि कैंटरबरी में है। दिस पोएम इज सेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इस पोएम की जो सेटिंग दिखाई गई है वो अप्रैल मंथ की है। द पिलग्रिम्स मीट ईच अदर एट टैबर्डिन, यहाँ सभी पिलग्रिम्स मिलते हैं टैबर्डिन में, विच इज मेंटेन बाय द होस्ट हैरी बेली, जिसे मेंटेन कर रहे हैं, जो पूरे इनको मेंटेन कर रहे हैं, ये जो श्राइन जा रही है वो उसके होस्ट का नाम है हैरी बेली। ये एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, जो एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। ही इज़ वन हु सजेस्ट ए स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट। हैरी बेली ही कॉन्टेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना हम ये जो लंबी यात्रा है हमारी उसमें सभी क्या करें, स्टोरी सुनाएं। वेयर द विनर विल रिसीव एन एलिगेंट डिनर एट द ट्रिप्स एंड, और जो भी कॉन्टेस्ट में सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएगा, जो जीत जाएगा, उसे लास्ट में क्या है, फ्री डिनर दिया जाएगा। चौसर वॉज एबल टू 24 टेल्स आउट ऑफ द डिसाइडेड 120 टेल्स। चौसर ने डिसाइड किया था इसमें 120 टेल्स, बट अनफॉर्चुनेटली चौसर की मौत हो जाती है और बस 24 टेल्स पे कैंटरबरी टेल्स सिमट जाती है। दैट रन्स टू ओवर 70,000 लाइन्स रिटन इन मिडिल इंग्लिश। इट इज ए मास्टरपीस वर्क रिटन बिटवीन 3087 to 4000, बट कैंटरबरी टेल्स को हम एक अनफिनिश्ड वर्क ही मानते हैं। तो ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं। अब हम बात करते हैं चौसर को इंग्लिश लिटरेचर जो टाइटल्स दिए गए, जो इनकी इम्पोर्टेंस है। तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, father of rhyme royal stanza. He also called morning star of Renaissance, renowned poet, philosopher and civil servant of the late middle age. ये थी जॉफ्री चौसर के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे हमने डिस्कस किया। अब जॉफ्री चौसर से रिलेटेड MCQ जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आऊँगी, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।